सुखदेव सिंह हत्याकांड के बाद राजस्थान में जिस तरह से उबाल हुआ, पूरा राजस्थान जलते जलते बचा। उसके बाद जो है आज रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हुआ है। दो युवा मिले हैं, उनसे हम पूछते हैं, सर आज क्या हुआ रामलीला मैदान में? सरकार ने जो जांच की मांग की थी, जी हमने जो आंदोलन किया था जयपुर में, जो राजस्थान से जो मांग हुई थी कि 72 घंटे के अंदर में अपराधी पकड़े जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए और जो फैमिली की मांग है वो मांगे पूरी की जाए। तो अभी सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिला है, लेकिन अभी कुछ भी अल्टीमेटम एक्शन नहीं लिया गया है। क्या लगता है कि सुखदेव सिंह जो है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी हत्या हो जाती इस देश में तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पीछे भी ये गैंगस्टर, ये माफिया या पॉलिटिकल लोग नहीं पड़ सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहती है बीजेपी सरकार हो या कोई भी यहाँ की सरकार कि हम गैंगस्टर मुक्त, हम समाज में जो माफियाओं का है अपराधी मुक्त करेंगे, तो दिन दहाड़े जब मार दिया गया सुखदेव सिंह गोगामडी जी को, कैमरे में रिकॉर्ड है, 2 युवक आता है, मार के चला जाता है, सारा कुछ आपके पास उपलब्ध है, फिर भी आप 72 घंटे का टाइम मांगे हो। हम लोग आंदोलन ख़त्म किए कि हाँ चलो ठीक है कि 72 घंटे में आप इंसाफ अगर दिला देते हो तो हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक आपका 48 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी का इनकाउंटर नहीं हुआ है। अगर हत्या के बदले हत्या चाहिए, अगर आपकी इनकाउंटर नहीं होता है तो हम लोग फिर से देश में आंदोलन करेंगे, पूरा देश को बंद करेंगे, जैसे जयपुर और राजस्थान और पूरे देश के जगह जगह पे बंद किए। राजस्थान में कभी आंदोलन होते हैं, जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, उसमें रेल लाइनें उखाड़ दी जाती है, हत्याएं हो जाती है, आगजनी हो जाती है, लेकिन राजपूत समाज का जो ये आंदोलन था सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाने तक रहा। क्या लगता है कि जो है आप लोगों को कुछ और करना पड़ेगा या आप लोग जो है संयमित लोग हैं? हम संयमित हैं, हमने देश को दिया है, हमने गर्दनें कटवाई है देश के लिए खून दिया है, हमने रियासतें दी हैं, हमने अपना सर्वस्व दिया है, देश को सर्वोपरि मानते हैं, देश के कानून में विश्वास। इसके बावजूद आनंद पाल का फेक एनकाउंटर होता है, सुखदेव सिंह की हत्या होती है, क्या लग रहा है? बार समाज को छला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, ये समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, सरकार के लिए भी चुनौती है। अगर सरकार योगी मॉडल पे जिस तरीके से आतंकवादियों का, ये जिन मर्डरर का हत्या की जाती है, वही मॉडल वहाँ चाहिए। जल्दी से जल्दी अगर जिस तरह सी बात है, लोग सड़कों पर उतरेंगे, भाई घर पे बुलडोजर चलाओ। जिस तरह से ये आंदोलन राजस्थान होते हुए बिहार तक पहुंच गया है, वहां के सबसे बड़े नेता जो नेशनल लीडर हैं आनंद मोहन, IAS मर्डर कांड में वो सजा काट के आए हैं, हालांकि वो कहा जाता है निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसी हत्या होगी तो पूरे देश को जो है आग का दरिया बना देंगे। तो बिहार में जो है फिर सड़कों पर उबाल आ रहा है। ऐसे में सरकार को इस पे सीरियस कंसर्न लेना चाहिए कि अगर सीरियस मर्डर है, एक सामाजिक नेता की हत्या होती है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, क्विक एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक सड़क अगर उपद्रव चाहते हैं तो आप नहीं लो एक्शन। अगर राजनीति चाहते हैं, मुझे तो ये लगता है कि पूरा ये पॉलिटिकल खेल है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि अगर पॉलिटिकल खेल नहीं होता तो अब तक आरोपी पकड़ा जा चुका होता। क्या लगता है हमारा इंटेलिजेंस इतना फेलियर हो गया है कि 48 घंटे बीतने के बाद भी सब कुछ हमारे पास होते हुए, उसका वीडियोज में फोटो सब कुछ देखने के बाद भी उसका इनकाउंटर नहीं होता है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं। रोहित गोदारा जैसे जो गैंगस्टर हैं कनाडा से, ये बोलते हैं कि हमने इसको मार दिया, हम उसको मार देंगे, हम तो हिस्सा देते हैं अशोक गहलोत को, वैभव गहलोत को। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार को कुछ नहीं समझ रहे हैं ये गैंगस्टर? बिल्कुल नहीं समझ रहा है। अगर सरकार को समझ रहे होते तो अब तक वो उसको सजा मिल गया होता, और ये काम ही नहीं करते। सरकार को हत्या कर रहे हैं। अगर सरकार को नहीं समझ रहे हैं, एक किसी जाति के बहुत बड़े लीडर को मारने के बाद अगर राजपूत जाति में गुस्सा भड़कता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? खुद सरकार होगी। अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं ली तो सरकार होगी जिम्मेवार, और कौन होगी? सर क्या लग रहा है सरकार जो है हर जाति में अब गैंगस्टर पैदा करना चाहती है? बिल्कुल, अगर ऐसी हत्याएं होंगी, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोग हथियार उठाएंगे। कानून पे बिलीव इसलिए है कि आप न्याय दो, अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर हमारे परिवार का मारा जाता है, सरकार कानून नहीं सुनती है, हम खुद हथियार उठाएंगे, फिर मजबूर करेगी ना सरकार। आनंद मोहन जी के जो है पूरे देश को आग का दरिया बना देने के बयान के बाद जो है बिहार के युवा, राजपूत युवा सड़कों पर उतर के कह रहे हैं कि हम हथियार उठाएंगे अगर जल्दी से जल्दी इनका जो है लॉरेंस गैंग का एनकाउंटर नहीं होता। बिहार के युवा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के युवा उठाएंगे, पूरे जो है हिंदुस्तान के राजपूत युवा, पूरा हिंदुस्तान को बंद कर देंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। इस बात की 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है, उस 72 घंटे में या योगी मॉडल की तरह उसके घर को ढहा दिया जाए,
और उसका इनकाउंटर हो, सीधी सी बात है। इस बात की क्या गारंटी है कि आज सुखदेव सिंह की हत्या हुई है, कल बेनीवाल की हत्या नहीं होगी, कल जो है अमित शाह के ऊपर गोलियां नहीं चलाई जाएगी? जब ये विदेश में रहते हैं और मार के भाग जाते हैं, सरकार इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, ये तो किसी को भी गोली मार सकते हैं। इससे पहले का आप अगर इतिहास देखते हो, सरकार में प्रधानमंत्री तक की भी हत्या हुई है देश में। लेकिन अगर सरकार अभी भी सीरियस कंसर्न नहीं लेती तो औरों की हत्या होंगी। ये तो सरकार के लिए प्रश्न है ना। आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर तंदुरुस्त नहीं रखते हो, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में अगर अपराधी दिखा जाता और एक सबसे शर्म की बात आती है कि देश का फौजी उस हत्या में शामिल है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। 72 घंटे में से 48 घंटे बीत गए हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 48 घंटे का और मोहल्लत जो 72 घंटे का है वो टाइम तक देखेंगे, क्योंकि हमें वो आश्वासन दिया गया था। अगर ये नहीं होता है, मतलब हमें जो आश्वासन दिया था अगर वो पूरा नहीं होता है, मांग हमारी पूरी नहीं होती है, तो हम लोग फिर से सड़कों पे उतरेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन पूरा सड़क जाम कर देंगे, पूरा हिंदुस्तान को बंद कर देंगे।